Hello students, today we are going to discuss function. What is function? फंक्शन का डेफिनेशन समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन। फंक्शन जो होता है कोई एक रिलेशन का ही हिस्सा होता है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ किसी रिलेशन को ही फंक्शन कहा जाता है। यहाँ पे क्या कंडीशन लिखा हुआ है इसी को समझने का कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेशन एफ को हम फंक्शन बोलेंगे कब, जब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इफ एवरी एलिमेंट्स, ए इंपॉर्टेंट है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। ए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कोई भी रिलेशन को ही फंक्शन बोलेंगे कुछ कंडीशन के साथ। कब? फर्स्ट नंबर कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। कहने का मतलब क्या है कि ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ इमेज होना चाहिए। सबसे पहले कुछ मैपिंग लेके यहाँ पे एरो डायग्राम से समझाने का कोशिश किया गया है कि इसमें कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए कि फर्स्ट जो ये मैपिंग है, क्या ये फंक्शन है? तो आंसर है कि इसका देखो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज है, इसका इमेज है, इसका इमेज है, लेकिन इसका कोई भी इमेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन में देखोगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब शुड हैव इमेज इन बी, तो ये कंडीशन को वायलेट कर रहा है। तो ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन का हिस्सा नहीं है, तो हम बोलेंगे कि दिस मैपिंग इज नॉट ए फंक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि हेयर आर इज नॉट ए फंक्शन। क्यों नहीं फंक्शन है? क्योंकि k का कोई ना कोई इमेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सेकंड नंबर एग्जांपल समझने का कोशिश करते हैं, क्या ये फंक्शन है? देखो अगर इसका कोई इमेज ना मिले तो ये फंक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे इसका कोई प्री इमेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये फंक्शन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन हमारा डेफिनेशन है फंक्शन का उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस एलिमेंट का कोई इमेज है तो यस है, इस एलिमेंट का इमेज है तो यस है, इस एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज है तो हाँ है। और कितना इमेज होना चाहिए? वन एंड ओनली वन इमेज। इसका कितना इमेज है? वन इमेज। इसका भी कितना है? वन इमेज। इसका भी वन इमेज। तो ये जो फंक्शन का डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यस इफ दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। तो हम यहाँ लिखेंगे कि आर इज ए फंक्शन। अब यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं क्या ये रिलेशन फंक्शन है। सबसे दो कंडीशन चेक करना है कि एवरी एलिमेंट का कोई ना कोई आउटपुट मतलब इमेज होना चाहिए। तो इस एलिमेंट का कोई इमेज है तो हाँ है, इस एलिमेंट का भी इमेज है तो हाँ है, लेकिन कितना इमेज होना चाहिए? तो वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। इस एलिमेंट का देखो यहाँ पे दो इमेज हो गया, तो क्या ये फंक्शन है? तो आंसर है कि ए जो रिलेशन है आर इज नॉट ए फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि इसका दो इमेज है, मतलब एक से ज़्यादा इमेज है, सिर्फ एक इमेज नहीं है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट में ए वाला देखो क्या ये फंक्शन है। तो जो कंडीशन उसको देखो, इसका कोई इमेज है तो यस है, इस एलिमेंट का इमेज है तो हाँ है, इस एलिमेंट का इमेज है तो हाँ है। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव इमेज इन बी, तो यहाँ पे तो है। अब देखो यहाँ पे इसका कितना इमेज है? तो इसका भी एक इमेज है। इस एलिमेंट का कितना इमेज है? तो ओनली वन इमेज ही है, ठीक है। इसका दो इमेज हो रहा है क्या? तो आंसर है कि नहीं हो रहा है। इसका एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है। तो यस दिस रिलेशन इज आल्सो ए फंक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि आर इज ए फंक्शन। यहाँ पे आर एक फंक्शन है तो यस है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिलेशन जो है ए, इसका इमेज है, इसका भी इमेज है, इसका भी इमेज है, और प्रत्येक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ कितना इमेज है? तो एक इमेज है। तो यस इट इज ऑल्सो ए फंक्शन। आर इज ए फंक्शन। अच्छा आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें एक होता है वन वन और मेनी वन फंक्शन। तो इसमें वन वन कौन है? देखो यहाँ पे वन टू वन अगर रहेगा, सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट, वन एलिमेंट के लिए वन आउटपुट, तो इसको हम बोलेंगे वन वन। ए वन वन का एग्जाम्पल है, ए वन वन फंक्शन है। और ये जो फंक्शन है ना, ए मेनी वन का एग्जाम्पल है, मेनी वन, ठीक है। मेनी इनपुट के लिए वन आउटपुट, तो उसको हम बोलेंगे मेनी वन फंक्शन, और इसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। एक चीज़ और यहाँ पे हम समझा देते हैं स्टार्टिंग में बेसिक में, हालांकि इसका और डिटेल हम आगे क्लास में पढ़ने वाले हैं। फंक्शन में एक याद रखना, एक ऑन टू और इन टू होगा, ठीक है।
चार तरह का फंक्शन होगा, ऑन टू, इन टू, वन वन, मेनी वन, वन वन एंड मेनी वन। तो वन वन तो समझ में आ गया, वन इनपुट के लिए वन आउटपुट, और मेनी वन मतलब मेनी इनपुट के लिए अगर वन आउटपुट हो रहा है तो ये मेनी वन हो जाएगा। ऑन टू और इन टू में क्या होता है कि यहाँ पे देखो ध्यान से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ए जो सेट है, ए इसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है, और बी सेट को बोलते हैं कोडोमेन। जैसे इसका डोमेन हो गया ए बी सी, और कोडोमेन हो जाएगा डी ई एफ और के, ये सारा एलिमेंट कोडोमेन का होगा। और जिसमें जिसमें एरो लगा मतलब जो इमेज है उसको हम बोलते हैं रेंज। जैसे इस फंक्शन में हम बोले कि डोमेन क्या है, तो इसमें आंसर है ए बी सी। इसका कोडोमेन क्या है, डी ई एफ के। जो सेट ए है उसको डोमेन बोलेंगे, सेट बी को कोडोमेन बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि फंक्शन ऐसे डिफाइंड है एफ ए टू बी, तो ए को बोलेंगे डोमेन और सेट बी को बोलेंगे कोडोमेन। और रेंज क्या होगा, तो फंक्शन का रेंज होगा एफ ऑफ ए। कहने का मतलब कि एलिमेंट ए का जो एलिमेंट डालने के बाद फंक्शन में इनपुट रखने के बाद जो इसका आउटपुट आएगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रेंज। फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, तो एफ से डिनोट करते हैं, या एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं फंक्शन को, एफ या और एफ ऑफ एक्स और बाई से, ठीक है। तो ये फंक्शन को डिनोट करने का तरीका होगा, या तो एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स भी आप यूज कर सकते हो, और बाई। तो यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं थोड़ा सा ऑन टू और इन टू के बारे में। तो ऑन टू और इन टू, इसमें ए फंक्शन ऑन टू है कि इन टू है। देखो अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए, कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल होगा तो उसको हम बोलेंगे ऑन टू, ठीक है। तो ऑन टू किसको बोलेंगे, अगर कोडोमेन इक्वल हो जाए रेंज तो इसको हम बोलेंगे ऑन टू। जैसे यहाँ पे आप बताओ कि कोडोमेन और रेंज इक्वल है क्या, डी ई एफ के, ए कोडोमेन होगा और रेंज इसका होगा डी ई एफ सिर्फ, ठीक है। ये इतना पार्ट को हम बोलेंगे रेंज, और कोडोमेन में डी ई एफ के आएगा। तो ये फंक्शन ऑन टू है, तो आंसर है कि ऑन टू नहीं है, तो कैसा फंक्शन होगा, इन टू होगा। कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल ना हो तो वो इन टू होता है, ठीक है। और कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल हो जाएगा तो ऑन टू हो जाएगा। जैसे ए फंक्शन देखो, ए फंक्शन मेनी वन भी है, साथ ही साथ ऑन टू भी है। क्यों ऑन टू है, क्योंकि इसका कोडोमेन देखो सी डी है और रेंज भी है सी डी, क्योंकि इमेज के फॉर्म में हमको कौन सा मिल रहा है, सी और डी। इसका इमेज सी और डी मिल रहा है, तो यहाँ रेंज और कोडोमेन इक्वल है। तो ये फंक्शन को हम बोल सकते हैं कि मेनी भी है, वन भी है, और साथ ही साथ कैसा फंक्शन है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी है, मेनी वन एंड ऑन टू, ये दोनों है, ठीक है। अच्छा, कोई फंक्शन अगर वन वन और ऑन टू दोनों हो तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, वन वन भी हो और ऑन टू है। इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए हम फंक्शन के डिफिनेशन पे फिर आते हैं और कैसे पहचानेंगे कि कोई फंक्शन मतलब कोई रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। दो फॉर्म और यहाँ पे बताएंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में अगर लिखा हुआ रहे ये, या इक्वेशन का फॉर्म में लिखा हुआ रहे, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो इक्वेशन जो है, ठीक है, वो फंक्शन है या सिर्फ रिलेशन है। चलो यहाँ पे और थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, और ये जो टाइप है इसके बारे में हम लोग डिटेल और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बस अभी बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे है कि व्हाट इज फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं सबसे पहले कि जैसे मान लो कि एक रिलेशन ऐसे दे दिया, मान लो कि एक सेट ए है 1 2 3, और इस सेट पे एक रिलेशन है, मान लो 1 2 1 3 2 3। अब आपसे पूछ दिया जाए कि क्या ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है, तो आप कैसे बता सकते हो, कैसे पहचान सकते हो कि ये रिलेशन जो ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि रोस्टर फॉर्म में जो लिखा हुआ है ये फंक्शन है कि नहीं है। तो अगर आपको इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर डायरेक्ट एलिमेंट दिया हुआ है तो आप क्या करो कि इसका एरो डायग्राम बना लो और चेक कर लो। देखो हम बनाने का कोशिश करते हैं एरो डायग्राम। तो ये रिलेशन जो है ए टू ए डिफाइंड है, ए टू ए, इसमें यहाँ पे है 1 2 3 और यहाँ भी लिखेंगे 1 2 3। अब देखो 1 का रिलेशन किसके साथ है, तो 2 के साथ है, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, और 1 का रिलेशन 3 के साथ भी है, 1 का रिलेशन 3 के साथ भी है, और 2 का रिलेशन 3 के साथ है, तो 2 का रिलेशन 3 के साथ है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 का रिलेशन 3 के साथ है। और मान लो कि एक और इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, सपोज दैट 3 1, 3 का रिलेशन 1 के साथ है। क्या ये फंक्शन है,
क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो इसका डेफिनेशन है अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू, मतलब कि कोई भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो इसका रिलेशन है तो हाँ है, इसका रिलेशन है तो हाँ है, मतलब हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज होना चाहिए। तो यहाँ तो प्रत्येक एलिमेंट का इमेज है, तो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हर एक एलिमेंट का ना वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे इसका कितना इमेज है, तो आंसर है कि इसका 2 इमेज है, ठीक है। 1 का 2 इमेज मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन में होगा, तो आंसर है कि नो, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो हम लिख देंगे कि दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 हैज 2 इमेज, ठीक ना, 1 का 2 इमेज है, 1 से ज़्यादा इमेज नहीं आना चाहिए, तो फंक्शन नहीं होगा। तो अगर आपको इस टाइप से ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो आप पहचान लोगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। देखो एक टाइप को और हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि कोई इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, और रिलेशन एक्स और वाई में रिलेशन दिया हुआ है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो सपोज दैट एक एग्जांपल लेने का कोशिश करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक लेते हैं x इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्या ये दोनों फंक्शन है, इसमें कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है, एक हम समझने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। क्या ये दोनों फंक्शन है, या इसमें से एक फंक्शन और एक फंक्शन नहीं है, या दोनों फंक्शन नहीं है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो इसको भी पहचानने का देखो एक तो तरीका ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ x और y कोई भी रियल कुछ अगर गिवन नहीं है, इसका मतलब x और y कोई भी रियल नंबर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे सोच सकते हो कि एक तो तरीका हो सकता है कि एरो डायग्राम से हम बना ले, ठीक है। देखो ए फंक्शन है कि नहीं और ए फंक्शन है कि नहीं, एक तो सोचने का तरीका ऐसा हो सकता है कि एरो डायग्राम बनाने का कोशिश करें। यहाँ पे कुछ रियल नंबर ले लें, वो 0 1 -1, और यहाँ पे मान लो कि 0 1 2 3 4 कुछ भी ले लें, मान लो रियल नंबर ही ले रहे हैं। 0 का स्क्वायर करोगे क्या होगा 0, -1 का स्क्वायर करने से क्या होगा +1, और 1 का स्क्वायर करने से भी क्या होगा +1। यहाँ पे कुछ भी आप पुट करोगे उसका एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं आएगा, कुछ भी आप पुट करोगे एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं आएगा। y का वैल्यू सिर्फ 1 और 1 मिलने वाला है, ठीक है। और क्या सभी नंबर का स्क्वायर डिफाइंड है कि नहीं है, तो आंसर है कि यहाँ पे कुछ भी रखोगे, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, 1/2 रखोगे 1/2 का स्क्वायर रूट रखोगे, सबका स्क्वायर डिफाइंड होता है। क्या कोई भी ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर डिफाइंड ना हो, तो आंसर है कि सभी रियल नंबर का स्क्वायर डिफाइंड होता है, तो ये फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सबसे अच्छा तरीका है इसको फंक्शन है कि नहीं है चेक करने का, कि अगर आपको ग्राफ बनाने आता है, ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये पैराबोला है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, और पैराबोला का अगर हम ग्राफ से बनाने का कोशिश करें तो एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। देखो हम समझाने का कोशिश करते हैं ग्राफ से। तो आपको फंक्शन समझने के लिए, इसका डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए ग्राफ का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो हम लोग आगे इसमें और बताएंगे भी ग्राफ के बारे में, हर तरह का ग्राफ के बारे में डिटेल। यहाँ पे समझो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर इसका ग्राफ हम बनाने का कोशिश करें तो इसका ग्राफ ऐसे होगा, पैराबोला होगा, और किसके सिमेट्रिक होगा तो y का सिमेट्रिक, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। तो देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि अगर आप बाई एक्सिस के पैरेलल, यानी कि एक वर्टिकल लाइन मतलब बाई एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन खींचते हो और कहीं भी खींचते हो, और अगर इस ग्राफ को सिर्फ एक जगह पे कट करे, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ अगर एक पॉइंट पे कट करे, तो हम बोलेंगे कि यस इट इज ए फंक्शन। अब कहीं भी ग्राफ खींचने का कोशिश करो, वर्टिकल लाइन खींचने का कोशिश करो, ठीक है, जो बाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये जो ग्राफ है ना वो हमेशा एक जगह पे ही कट कर रहा है। देखो यहाँ पे खींचे एक जगह पे कट किया, यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे एक जगह, तो इसका मतलब यस इट इज ए फंक्शन। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर दे तो वो फंक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो कि इसको हम कोशिश करते हैं, इसका अगर ग्राफ ड्रा करोगे x इक्वल टू वाई स्क्वायर का, तो इसका ग्राफ इस टाइप से आएगा, एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक आने वाला है, ऐसा ग्राफ आने वाला है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर इसमें हम कहीं पे वर्टिकल लाइन ड्रा करें, मान लो कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा करें, तो यहाँ पे कितना पॉइंट पे कट कर दिया, 2 पॉइंट पे कट कर दिया, ठीक है, तो ये फंक्शन में नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। फंक्शन को अगर ग्राफ आता है तो उसे हम चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। अब क्यों ये फंक्शन नहीं है, देखो हम समझाने का कोशिश करते हैं।
जैसे मान लो कि आप यहाँ पे x का वैल्यू मान लो कि 4 रखें, तो यहाँ पे y का 2 वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा 2 और एक मिलेगा -2। आप यहाँ पे रख के देख सकते हो। सपोज दैट x का वैल्यू हम 4 रखें तो 4 इक्वल टू बाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से अगर y कैलकुलेट करें तो ±√4 यानी कि +-2। ठीक है, तो y का वैल्यू एक बार +2 मिला और एक बार -2 मिला, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 4 2। x 4 रखे तो y +2 और एक बार जब x 4 रखे तो y -2। तो यहाँ पे अगर तुम एरो डायग्राम से भी कोशिश करोगे सोचने का, देखो यहाँ पे x 4 रखते हैं तो y का 2 वैल्यू मिल रहा है, -2 और 2, मतलब एक इनपुट के लिए ना 2 आउटपुट मिल रहा है, 2 इमेज मिल रहा है। तो ये जो ये फंक्शन का जो बेसिक डिफिनेशन है, वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, कोई भी वन एलिमेंट का, इसको ये वायलेट कर रहा है। 4 रखे यहाँ पे 2 इमेज मिल गया, 4 रखे 2 इमेज मिले, इसलिए 2 जगह पे कट किया। ठीक है, तो ये फंक्शन में नहीं आएगा, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो आई होप अब आप लोग को हर तरह से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह का हम लोग फंक्शन कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। ऑर्डर्ड फॉर्म में रहेगा तो कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन का फॉर्म में रहेगा तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इसका डोमेन और रेंज समझने का कोशिश करेंगे फंक्शन का, और उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन फंक्शन, मेनी वन, ऑन टू और इन टू के बारे में समझेंगे। लेकिन ये ओवरऑल फंक्शन का बेसिक हो गया। बहुत सारा स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि कोई रिलेशन कब फंक्शन है और कब फंक्शन नहीं है। तो आई होप आपको ये टोटल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए तो इतना रहने देते हैं इस वीडियो में। थैंक यू।